सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके मुताबिक खुशी क्या है? आप खुशी को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? देर आर सो मैनी वेज। बेसिकली पता क्या है, हम इतने दिनों से सवाल जवाब कर रहे हैं। एक बात आप सवाल के बारे में ज़हन में रखो, एक कैसे इवन प्योर मैथमेटिक्स में भी ना आप एक से ज़्यादा तरीक़ों से हल कर सकते हो सवाल को। ठीक है, सवाल ऐसा ही होता है जैसे एयरपोर्ट जाना है। ठीक है, इस शहर में हज़ारों बंदा है, सब ने जाना है, अपनी अपनी जगह से जाना है, अपनी अपनी सवारी होगी, अपना पहुंचना वहाँ है। जब आपको पहुंचना होता है सो एक सवाल के दरअसल कई जवाब होते हैं। ठीक है, तो हम बहुत थोड़ा एरिया कवर कर सकेंगे इस तरह की कॉन्वर्सेशन में। खुशी एक इंतहाई नाजुक और हसास तवाज़ुन का नाम है। किस चीज़ में तवाज़ुन? मेरे पास है क्या और मैं चाहता क्या हूँ, दो अलग-अलग बातें ना। मेरे पास है क्या और मैं चाहता क्या हूँ। ठीक, जो चाहता हूँ वो है नहीं है ना। इन दोनों के दरमियान जो एक बहुत नाजुक सा तवाज़ुन होता है, मेरे नज़दीक उससे खुशी कहते हैं। फिर इसको एक और तरीके से अगर आप देखो कि खुशी मंजिल नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र है, उसको काटने का जो सलीका है, ये उसका नाम है। अच्छा, और मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे अब याद नहीं कहाँ, कि खुशी अवेलेबल फूलों का गुलदस्ता बनाने का नाम है। यू अंडरस्टैंड? जो फूल मेरी यानी जो कुछ मेरी रेंज और रीच में है, उसको एंजॉय करने का नाम है। यानी मेरी रीच में, मेरी रेंज में जो फूल हैं, उनका गुलदस्ता अगर मैं बनाऊं तो अच्छा। और एक बात याद रखना, गम की तरह, जैसे गम के बेशुमार शेड्स हैं, बेशुमार शेड्स हैं, ठीक है, इसी तरह खुशी के भी बेशुमार शेड्स हैं। उनमें से एक शेड बहुत अजीबोगरीब है। अब आप लोग माशाल्लाह बहुत यंग हो, पता नहीं आपको समझ आए ये बात ना आए। वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। क्या ये एक, वो भी एक, समझ गए ना? अच्छा, तो एक और आखिरी जो बात है इस सिलसिले में, जो जिस आदमी को जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, वही उसका तारुफ है। अगर मेरी औकात, मेरी अल्टीमेट खुशी, ठीक है, वो है कि एक बड़ी आलीशान मेरे पास गाड़ियाँ हों, बड़ा आलीशान मेरे पास घर हो, वही मेरी औकात है। अगर मैं आप लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहा हूँ, या कोई ढंग की कोई खूबसूरत चीज़ जो मेरे नज़दीक कीमती आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो एक और तरह की खुशी है। फिर गोइंग बैक टू हुजूर की, हम पहले भी बात एक सेशन में कर चुके हैं, उनकी खुशियाँ देखो कैसी थी। सो ईदी साहब की अपनी खुशी थी एक, ठीक है। अब कैसे मैं आपको बताऊं कि खुशी क्या होती है? खुशी दरअसल जो बंदा जिस बात पे खुश होता है, वही उसका शजरा नस्ब होता है, वही उसका तारुफ होता है। और याद रखना, दुनिया का कोई आईन आपको खुशी की ज़मानत नहीं दे सकता। इसका ताल्लुक़ आपके अंदरून से है, ठीक है ना? अंदरून से जो है, बिल्कुल ऐसे वही सही सेल्फ है। जैसे लाहौर का अंदरून असली लाहौर है, बाकी ये जो इलाके हैं ना, ये सारे लाहौर के बड़े हुए बाल और बड़े हुए नाखून हैं। असल वो अंदरून ही है, तारुफ। सो अंदर की जो एक डिपेंड करता है किसको, बुद्धा को, जैसे ठीक गौतम बुद्ध जिनको कहते, उनको किस चीज़ में खुशी मिली थी, ठीक है। को ख़ुद को राज़ी करता है, खुश होता है, कोई रब को राज़ी करता है, खुश होता है। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ शेड्स, जैसे गम के बड़े शेड्स हैं। सर, ज़िंदगी में इरादे की क्या अहमियत है?
कामयाब और नाकाम आदमी के दरमियान कुछ और फैक्टर्स डेफिनेटली होते होंगे, एक चीज़ इरादा है, तयशुदा बात। ठीक, तो आप ज़िंदगी में कभी गौर से देखो, ये अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, मैं उर्दू में आपको बयान करता हूँ। बहुत कम लोग आप देखोगे ज़िंदगी में जो डेस्टिनी की वजह से कामयाब होते हैं। कामयाब लोगों की अक्सरियत डिटर्मिनेशन की वजह से, डेस्टिनी नहीं। वो सोने का चम्मच लेके पैदा हो गया तो फलान, नो, वो बहुत कम है। सो इट इज़ नेवर द डेस्टिनी। डेस्टिनी है, उसका एक अपना रोल है, बट बेसिकली डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन है क्या? एक शेर है, फिर आप शेर की ज़ुबान में समझाता हूँ। ये शकीब जलाली एक बड़ा खूबसूरत शायर थे। अगर मैं ठीक तरीके से कोई गलती नहीं कर रहा, बेवज़न तो नहीं, चूँकि मैं खुद शायर, लेकिन कोई लफ्ज़ आगे पीछे। देख है दीदा तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहाँ धार गिरे। ठीक है, प्याला बन जाता। पुराना आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कॉरपोरेशन के ना हैंड पंप्स होते थे एक ज़माने में, उसके नीचे पत्थर की सिल होती थी, वो मसलसल कतरा कतरा टपकते, वो सिल जो है उसमें प्याला बन जाता था। सो इरादा ये है, कीप स्ट्राइकिंग, नेवर गिव अप। और मुर्दा मछली जो है ना, वो डाउन स्ट्रीम भी जो है ना, पानी के बहाव के साथ भी नहीं जाती। जो जानदार मछली होगी वो अपस्ट्रीम भी चली जाती है, बट दैट इज़ द डिफरेंस उसका। और आखिरी बात, इरादा अगर मुसम्मम है और तो आप यकीन रखो कि वो आपकी बेशुमार जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो उनको पूरा कर देगा। इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड, तो आपने देखा स्पाइन, वो जॉकी फिर बन गया। हैरत अंगेज, स्टीफन हॉकिंग, कुछ भी नहीं रह गया था उसके पल्ले, राइट। सो डिटर्मिनेशन एक बहुत। और एक बात याद रखना, आखिरी बहुत बेसिक और ज़रूरी, इरादा ज़िंदगी में आपका हथियार भी है, ढाल भी है। समझ गए? हथियार से तो आप चार्ज करते हो, आप हमला करते हो, ढाल से आप दिफा करते हो अपना। सो इरादा आपका हथियार भी है, ढाल भी। सर अगर इरादा पुख्ता होगा तो तभी मंजिल मिल सकेगी। इरादा होता ही पुख्ता है, वरना तो फिर पराठा होता है या कोई और कुछ हो। वो इरादे का तो मतलब ही ये है कि हाँ, वो फिर जितना बड़ा आदमी उतनी पुख्तगी होगी, और जितना बड़ा उसका कॉज है उतना ही ज़्यादा उस पर वो रासिक होगा। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि कामयाबी का हसूल कैसे मुमकिन है? देखो, आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही मौजूद है। किस चीज़ का हसूल आपने पूछा है भला? कामयाबी का। कामयाबी का लफ्ज़ शुरू कहाँ से होता है? काम से। नहीं समझ आई? कामयाबी का हसूल कैसे मुमकिन है? तो लफ्ज़ कहाँ से शुरू हो रहा है? काम से। सो काम से कामयाबी का हसूल मुमकिन है। अच्छा, और ये याद रखना कि कामयाबी बुनियादी तौर पे काम की औलाद है। काम अगर किसी शय को जन्म देता है, और ये जिसे हम कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। वो फ्लूक होता है, वो कामयाबी नहीं होती। ओवरनाइट सक्सेस यानी रातों रात कहते हैं ना कामयाबी, नहीं, रातों रात कामयाबी के लिए भी साल हा साल आपको जान मारनी पड़ती है। मेहनत देखने वाले को लगता है ठीक है कि भाई इसने बड़ी, तो नहीं, उसके पीछे एक कहानी होती है, एक दास्तान होती है। और काम को इज्जत दो, या वोट छोड़ को छोड़ो, दो ना दो मुझे नहीं पता, काम को इज्जत दोगे, काम तुम्हें इज्जत देगा। अपने काम पे फ़ख्र करोगे,
काम तुम्हें काबिल फ़ख्र बना देगा। अपने काम से मोहब्बत करोगे, तुम्हारा काम तुमसे मोहब्बत करेगा। तो और देयर इज़ नो शॉर्टकट, ये बदयांती है खुद अपने साथ। कामयाबी में शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग बुनियादी तौर पे खुद फरेबी का शिकार होते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट, वो मुमकिन नहीं होता। और ये पता नहीं यूनानियों का मुहावरा है या कहाँ मैंने, कि कामयाबी की जो कुंजी है, कुंजी को क्या कहते हैं, की टू सक्सेस या कलीद कहते हैं उसको, वो टंगी होती है मेहनत के काम की खोंटी पे। कामयाबी की ना चाबी जो टंगी होती है, चाबियाँ टांगने वाले नहीं होता, उसको क्या कहते, खोंटी पे होती है ना टंगी हुई, है ना, हुक पे, उस पे होती है। और इस सिलसिले में ना आखिरी बात ये है कि कामयाबी नाम है टेढ़े रास्तों पे सीधा चलने का, और ये अपहिल होती है। ये एक सीधी, ये मॉल पे चलने का नाम नहीं है, या जेल रोड पे, या किसी हमवार सड़क पे चलने का नाम नहीं है। कामयाबी के लिए आपको टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्तों पे इस्तकामत के साथ सीधा चलना होता है। सर मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल स्कॉलर हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ बहादुरी क्या है, और आपकी नज़र में बहादुरी किसको कहते हैं? देखो, मैं अक्सर सवालों के जवाब में ना एक फुट नोट लगाता हूँ कि एक सवाल के कई जवाब होते हैं, और इस तरह के प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकते, इसमें तो घंटों बोला जा सकता है। बहादुरी बुनियादी तौर पे याद रखना बुज़दिली पे काबू पाने का नाम है। किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जाना सिवाय स्पिरिचुअलिस्ट के, जिनका ताल्लुक कोई और, कोई इतना जिसके अंदर खौफ ना हो नहीं सकता। ये गैर इंसानी, ये अल्लाह पाक ने जो फितरत, उस खौफ पे, उस बुज़दिली पे काबू पाने का नाम बहादुरी है। और बहादुरी इस यकीन का हिस्सा है कि मौत आनी है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लॉजिकल टू बी ब्रेव, मेरी डेफिनेशन है पर्सनली। अच्छा, सामने की बात है ना, हम सब जानते हैं कि मौत तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है इंसान का मुकद्दर है। तो अगर वो है ही है तो परसों ना सही कल सही, कल ना सही आज सही, आज ना सही अभी सही। सो यू हैव टू बी लॉजिकल। मतलब मैं समझूँ बहादुरी एक, अच्छा फिर एक बड़ा खूबसूरत स्पेनिश मुहावरा है कि किसी, मैं भी मुझे याद आ गया बात करते, कि किसी बुज़दिल की सुहागन होने से किसी बहादुर आदमी की बेवा होना ज़्यादा बेहतर है। बहादुरी जिस्मनी होती, यहाँ होती। ब्रेवरी हैज़ नथिंग टू डू विद योर फिज़ीक और योर हार्ट, नो। ब्रेवरी का ताल्लुक आपके बुनियादी तौर पे आपके ब्रेन के साथ है, ठीक है। हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है, पता नहीं अब आप लोगों ने सुना है नहीं सुना, वो हमारे पंजाब में देहातों में अक्सर कहते हैं कि सरकंडा भी सीधा खड़ा जब हो जाए ना तो 1.25 मन बोझ चुक लेंदा है। सरकंडा समझते हो, पतला सा सूखा सड़ा घास का, ठीक है, दुबला पतला है आपकी तरह, वो भी अगर सीधा खड़ा हो जाए तो 1.25 मन बोझ उठा लेता है। सो दैट इज़ अच्छा। और बहादुरी फतह शिकस्त से ना बुलंदतर होती है। टीपू सुल्तान अपरेंटली दुनियादारी की टर्म्स में देखो तो टीपू वॉज डिफीटेड। बेशुमार लोग हैं, स्पार्टिकस फलाना। अब ज़रा बिल्कुल मैं आपको एक और तरफ, मैं हज़रत बिलाल जो पहले मुअज्ज़िन हैं हमारे, उनके बारे में मैं एक बार पढ़ रहा था, तो आप यकीन करो मैं नहीं सोच सकता कि कोई इंसान इतना तशद्दुद था।
इतनी दलेरी से बर्दाश्त कर ले और डटा रहे, बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। 3rd डिग्री टॉर्चर की कोई हैसियत नहीं उसके सामने। और कमाल देखो, अच्छा किसी ने दावत भी नहीं दी थी, किसी ने कहा भी नहीं था, किसी ने पूछा भी नहीं था, किसी ने कायल करने की कोशिश भी नहीं की थी। वो गुलाम अपने गुलाम थे। वो एक गुलाम पे तशद्दुद हो रहा था और वो गुलाम कह रहा था, गालिबन उनका नाम मैं अगर भूले वो हज़रत अम्मार थे गालिबन, तो वो उनको कोड़े मार रहे थे और बहुत बर्बरियत उनके साथ हो रही थी और वो कह रहे थे नहीं ये लायक है। बिलाल हिल गया, मैंने कहा यार ये क्या आदमी है। उस गुलाम के अंदर एक आज़ाद रूह ने जन्म लिया और वो देखते रहे उस पे जुल्म होते हुए। गुलाम अपना गुलाम भाई था ना उनका, वो ख़ुद भी गुलाम थे। तो अचानक उनके अपने जो मालिक ने जो कोड़ा दे के हज़रत बिलाल को कहा कि अब तुम मारो इसको, उन्हें कोड़ा फेंक दिया और फिर जो तशद्दुद बर्दाश्त किया वो तो सुभान अल्लाह, वो तारीख़ में ठीक है वो ज़िंदा रहेगा, वो तशद्दुद ज़िंदा रहेगा, वो मज़लूम ज़िंदा रह गया। उस ज़ालिम का नामो निशान ही गालिबन उसका नाम मुझे शायद उमैया था ना, हाँ। तो अब ये बहादुरी की कौन सी किस्म, स्पार्टिकस है, टुकड़े कर दिए गए उसके। उसने कहा नहीं मैं अपने ग़ुलाम भाइयों की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। वो लड़ा, हार गया, लेकिन हार जाना, मैंने कहा ना, बहादुरी फतह और शिकस्त से बिल्कुल बुलंद होती है। दिवालिया कहते ना फलाना बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, नहीं, दिवालिया वो नहीं होता जो दौलत हार जाए, दिवालिया वो होता है जो दिल हार जाए। दिवालियापन दौलत छिन जाने का नाम नहीं है, दिल हार जाने का नाम। आप आगे चलो। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंजॉय किस इदारे में किया? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। और सर आप इस फील्ड में कितने अरसे से हैं? नहीं, मैं तो पैदा होने से पहले भी यही कुछ था, सच पूछो तो। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मेरा मीडियम इंग्लिश था, मेरा सिलसिला और तरह का था। इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मैं किधर आ गया, तो किधर आ नहीं गया था, ये मेरे अंदर था ये सारा कुछ। एक रोमांस था और जब से होश संभाला मैं इसी तरह का था। तफसीली वाक़या फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगा। मेरा फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म है गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर का, मेरे अपने हाथ का भरा हुआ, उसमें एक कॉलम होता था कि फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे, तो मैंने लिखा हुआ राइटर। फर्स्ट ईयर में क्या तमीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, सो मैं शुरू किया था अर्ली 70s और मैंने सच पूछो तो इन्जॉय भी वहीं किया, इन्जॉय हर जगह ही किया मैंने। बाकी मुझे नहीं कोई इदारा ऐसा याद जिसमें मैंने इन्जॉय ना किया। मैक्सिमम वो आप समझ लो वो पहला रोमांस था, पहला तजर्बा था, पहला एडवेंचर था, शायद इसलिए ज़्यादा। जैसे वो कहते हैं ना बलोठी की और औलाद जो है वो ज़्यादा अजीज़ होती है, तो ये आई डोंट नो वजह क्या है। लेकिन सरवर भाई चूँकि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़हीन आदमी थे, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग बहुत खूबसूरत की, ग्रूमिंग बहुत अच्छे तरीके से की वो। अच्छा, उसके बाद कुछ देर, बहुत कम लोगों को पता है, नहीं जानते लोग, मैं भुट्टो साहब के ज़माने में एक लेटरल एंट्री होती थी, वो बराह रास्त मुझे ग्रेड 18 के सीलिंग पे ले गए, तो डायरेक्टर को भर्ती करके प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में, और मुझे पब्लिकेशंस का, उनका इंग्लिश मैगज़ीन था, अंग्रेज़ी मैगज़ीन, कोई ये वो सारा, असैफ उसका नाम। क्योंकि मेरा ख़्याल है असैफ इसलिए नाम रखा होगा कि भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी का जो सिंबल था उस ज़माने में वो तलवार था, तो वो एक और ही तरह का तजर्बा था। अब जिस इदारे के साथ मैं आज वाबस्ता हूँ, इसका एक अपना ही मज़ा है, ना उनको मेरा पता है ना मुझे उनका पता है, कुछ लेना देना ही कुछ नहीं। मैं अपनी दुनिया में खुश, वो अपनी दुनिया में खुश, उनको मेरी कोई ख़बर नहीं है, मुझे उनकी कोई ख़बर नहीं है, अपना अपना काम किए जा रहे हैं, ठीक। सो हर इदारे का एक्सपीरियंस अपना अपना, लेकिन डेफिनेटली माय फर्स्ट लव
धनक का वो बहुत खूबसूरत तजुर्बा।